लेते हैं सुपरफास्ट 100 की। तेल कंपनियों ने शनिवार को डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक बार फिर से बढ़ोतरी। आज पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे की बढ़ोतरी। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे और 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। देश भर में तेल की कीमतें शुक्रवार को नहीं बढ़ी थी। दिल्ली में आज पेट्रोल 101.84 रुपए और डीजल 89.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा को मंजूरी दिए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यूपी सरकार अपने आदेश पर पुनर्विचार करे, नहीं तो हमको जरूरी आदेश देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह हर किसी के लिए काफी अहम विषय है। किसी भी व्यक्ति का जीवन सबसे अहम है, जबकि धार्मिक और अन्य भावनाएं मौलिक अधिकार के अधीन ही हैं। सर्वोच्च अदालत में अब ये मामला सोमवार को सुना जाएगा। यूपी सरकार को एक बार फिर सोमवार को अपना जवाब देना होगा। कोरोना की स्थिति को लेकर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी का मंथन। कहा, तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं हम। 6 राज्यों में कोरोना के मामलों की संख्या चिंताजनक। कोरोना के कम होते केस के बीच लोगों की ओर से बढ़ती जा रही लापरवाही के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भारत अभी तक कोविड-19 के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं कर सका है, जिससे वायरल संक्रमण के नए प्रकोप की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी कहा गया है कि महामारी को रोकने के लिए अगले 125 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तीसरी लहर को लेकर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अधिकांश क्षेत्रों में स्थिति बद से बदतर हो गई है। कुल मिलाकर दुनिया तीसरी लहर की तरफ बढ़ रही है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना वायरस पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी। सरकार ने राज्य में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का फैसला लिया है। सार्वजनिक स्थानों पर ईद को मनाने पर भी रोक लगा दी गई। राज्य सरकार ने ये गाइडलाइंस अनलॉक 5 के अंतर्गत जारी की हैं। राजस्थान में सरकार ने स्विमिंग पूल को भी खोलने की अनुमति नहीं दी है। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खोला जा सकेगा। अंबाला कैंट में 1857 की क्रांति को लेकर एक वॉर मेमोरियल स्मारक बनाया जा रहा है, जिसके निर्माण कार्य का जायजा लेने शुक्रवार को गृह मंत्री अनिल विज, मुख्य सचिव विजय वर्धन और इतिहासकार पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इतिहास में यह दर्ज है कि आजादी की पहली लड़ाई मेरठ से आरंभ हुई थी, लेकिन हरियाणा के कुछ इतिहासकारों ने इसकी खोज की है कि मेरठ से 10 घंटे पहले अंबाला में क्रांति की शुरुआत हो गई थी। विज ने कहा कि यह मामला मैंने विधानसभा में कई बार उठाया कि अंबाला में शहीदों के लिए स्मारक बनना चाहिए और सरकार ने इसको बनाने का फैसला लिया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के आपसी विवाद पर अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टूटने के कगार पर है। हर प्रदेश में इनके नेताओं के बीच आपसी झगड़े चल रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र उचाना कला के विकास के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कई नई घोषणाएं की हैं। इनमें उचाना में एक और नया महिला कॉलेज, एक रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने समेत क्षेत्र के औद्योगिक, नहरी, ग्रामीण सड़क विकास आदि से संबंधित कई बड़ी घोषणाएं शामिल हैं। डेप्यूटी सीएम ने उचाना हल्के से पहुंचे एक व्यक्ति से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं को तसल्ली से सुना और उनका समाधान किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ को 2 करोड़ रुपए की सौगात दी, जहां पर कई पार्षद और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। मूलचंद शर्मा ने बताया कि सीएम मनोहर लाल की 5 करोड़ की घोषणा जल्द पूरी होगी। किसान नेता गुरनाम सिंह झड़ूनी ने पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर पर महिलाओं के खिलाफ गलत इशारा करने का आरोप लगाया है। जिसको लेकर किसान नेता ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर से माफी भी मांगने को कहा। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने धरने पर बैठे किसानों से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई गलत इशारा नहीं किया गया। यदि किसी के पास सबूत है तो वे पेश करें, फिर जो सजा मिलेगी मुझे मंजूर होगी। हालांकि ग्रोवर ने कहा कि किसी के दबाव में आकर नहीं झुकूंगा। कोरोना में कमी आने के बाद प्रदेश के स्कूलों में शुक्रवार से 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस शुरू की गईं। ये आदेश सरकारी और निजी स्कूलों में लागू किए गए हैं। स्कूलों को खोलने और बच्चों के स्कूल आने के लिए माता पिता की अनुमति ली गई है। इसके साथ ही बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी है। क्लासेस शुरू करने के साथ ही स्कूलों में कोरोना नियमों को सख्ती से लगाए गए हैं। स्कूल में आ रहे बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पलवल जिले में हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग के आदेश पर स्कूल खोले गए। स्कूल खुलने से बच्चे बहुत खुश नजर आए। स्कूलों में बच्चों को पहुंचने से पहले तापमान मापा गया और बच्चों के हाथों को सैनिटाइज किया गया। जींद के एक स्कूल से सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई। बच्चों ने स्कूल खुलते ही सुकून देने वाली प्रार्थना कर भगवान से दुआएं मांगी। ये तस्वीर जींद के डीएवी स्कूल की है। कोविड-19 की दूसरी लहर खत्म होने के बाद हरियाणा सरकार के आदेशों पर एक बार फिर से स्कूलों को खोल दिया गया। स्कूलों के खुलने से जहां बच्चों में खुशी की लहर देखने को मिली, वहीं टीचर्स भी स्कूल खुलने से प्रसन्न नजर आए। झज्जर के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया। सभी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग से बिठाया गया। फतेहाबाद के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहले दिन कम संख्या में छात्र पहुंचे। कोविड-19 के नियमों की पालना की गई। कलानौर में राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय की जर्जर बिल्डिंग को तोड़े 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अधिकारियों की ढिलाई के चलते अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया, जिसके चलते छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल प्रशासन ने पुराने स्कूल को तोड़कर नए स्कूल बनाने की बात कही थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लड़कियों को गवर्नमेंट बॉयज मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट कर दिया। लेकिन शिक्षा विभाग ने 30 जून को पत्र लिखकर अब मॉडल संस्कृति स्कूल से डबल शिफ्ट में स्कूल संचालित करने में असमर्थता जताई है। अभिभावकों का कहना है कि पुराना भवन इतना जर्जर हो चुका है कि बारिश के मौसम में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि कलानौर की विधायक शकुंतला खट्टक ने फोन पर बताया कि उन्होंने विधानसभा में भी लड़कियों के जर्जर स्कूल भवन का मुद्दा उठाया था। जल्दी लड़कियों के सामने आ रही समस्या को सरकार के सामने उठाया जाएगा। रेवाड़ी में सेक्टर 18 स्थित महिला महाविद्यालय में एबीवीपी की छात्राओं ने प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर धरना देते हुए कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं की शिकायत है कि कॉलेज के शौचालयों में लंबे वक्त से ताले लगे हुए हैं, जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, छात्राओं का यह भी आरोप है कि कॉलेज में पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं है और इसकी शिकायत करने पर कॉलेज प्राचार्य समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे। रेवाड़ी में नगर परिषद के अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि बिना कमीशन दिए अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते। इसी को लेकर नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि शहर में 50 अवैध रूप से इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन के अधिकारी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं सर्कुलर रोड पर दर्जनों की संख्या में अवैध रूप से अस्पताल का निर्माण हो चुका है। कुछ लोगों द्वारा सीएम विंडो और अन्य उच्च अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लगाने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। एक तरफ महंगाई की मार से आम लोगों में हाहाकार है, लेकिन दूसरी ओर नीलोखेड़ी के तरावड़ी अनाज मंडी में बनी अटल किसान मजदूर कैंटीन महंगाई की आंच दूर रहकर भी सस्ते दाम पर लोगों को भरपेट खाना दे रही है। यहाँ रोजाना 450 से ज्यादा लोग सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन का आनंद ले रहे हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन को चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने की पहल की गई है। तरावड़ी में कैंटीन की देखरेख कर रही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि महिलाओं द्वारा संचालित इस कैंटीन में उच्च गुणवत्ता वाला खाना दिया जाता है। महंगाई के बीच 10 रुपए में भरपेट खाना खाकर
किसान और मजदूर काफी खुश हैं, तो वहीं दूसरी ओर कैंटीन की वजह से महिलाओं को रोजगार का अवसर मिल रहा है। फसल खराब हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ड्रेन के पानी को जल्द नहीं रोका गया तो पानी खेतों से होते हुए उनके गांव और घरों में भी घुस सकता है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए और आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार अधिकारियों को फोन पर सूचना दी गई, लेकिन कई घंटों बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। वहीं ग्रामीणों ने ड्रेन की समय पर सफाई न होने के चलते ड्रेन की टूटने की इसे वजह बताई। साथ ही ग्रामीण सरकार से उसकी खराब हुई फसलों को जल्द गिरदावरी कर उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग करते नजर आए। जुलाना में थाना प्रभारी की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान थाना प्रभारी समरजीत ने पुराना बस स्टैंड पर नाका लगाकर 2 पहिया वाहन चालकों की जांच की और बिना हेलमेट वाले लोगों को हेलमेट पहनने की नसीहत दी। तो वहीं ऐसे लोगों से हेलमेट भी मौके पर ही खरीदवाए जिनके पास न कोई कागजात और न ही हेलमेट था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। थाना प्रभारी समरजीत सिंह ने बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चला रहे लोगों को सख्त हिदायत देते हुए समझाया कि वो यातायात के नियमों का पालन करें। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों का एक दल निरीक्षण करने पहुंचा। प्रदेश में चल रही कायाकल्प योजना के तहत अस्पताल का निरीक्षण करने दल ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही टीम द्वारा अस्पताल परिसर की सफाई व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, अस्पताल की तमाम सुविधाओं को लेकर फीडबैक भी लिया गया। दरअसल सरकार द्वारा नागरिक अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए कायाकल्प योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई डायल 112 की योजना लापता बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाने में वरदान साबित हो रही है। दरअसल 2 दिन में 2 लापता बच्चों को उनके परिजनों से पुलिस ने मिलवा दिया है। राजनगर निवासी महिला अपने बच्चों समेत कैंची चौक एरिया में शादी में आई थी। उसी दौरान उनकी बच्ची मौके से गायब हो गई, जिसके बाद एक युवक ने बच्ची को ढूंढकर डायल 112 में इसकी सूचना दी और पुलिस ने बच्ची को परिवार से मिलवा दिया। उचाना में एसडीएम राजेश गौत ने शुक्रवार को राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल के छात्रों का टीकाकरण, पौधारोपण और रोड सेफ्टी के बारे में भी जानकारी दी। एसडीएम ने बताया कि हमारे देश में हर रोज लगभग 1.5 लाख मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी से अपने व्हीकल चलाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब मानसून सीजन शुरू हो गया है, जिसको लेकर हर व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए ताकि हमारा उचाना हरा भरा रहे। डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार किए गए 5 किसानों की रिहाई के लिए किसान मंच अब खुलकर सामने आ गया है। इसी को लेकर किसानों ने 17 जुलाई को एसपी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी। घेराव को लेकर हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा का कहना है कि कल प्रदेश भर से किसान सिरसा में इकट्ठा होंगे और एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता भी पहुंचेंगे। किसानों के घेराव को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर। पुलिस का कहना है कि किसी को कानून व्यवस्था बिगाड़ने नहीं दी जाएगी। अगर कोई माहौल खराब करता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। अब हिसार के रहने वाले एक सरकारी ठेकेदार ने फतेहाबाद जन स्वास्थ्य विभाग के जेई पर उससे 2 लाख रुपए रिश्वत लेने और दोबारा फिर 2 लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, ठेकेदार ने घूस देने पर मना करने पर फोन पर जान से मारने की धमकी देने और गालियां देने का भी आरोप लगाया है। हिसार पुलिस ने जेई के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
फतेहाबाद में नगर परिषद और प्रॉपर्टी डीलर्स के बीच विवाद सुलझा। विवाद सुलझने के बाद काम पर लौटे सफाई कर्मचारी शहर में लगे कूड़े के ढेरों को हटाने में जुटा विभाग। पलवल के गांव कटेसरा में पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने सूचना के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि आपसी झगड़े के दौरान पति ने अपनी पत्नी को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। गुरुग्राम के पटौदी में आज एक हादसा सामने आया, जहां पर स्विमिंग पूल में नहाने गए 4 लोगों में से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना जटौली हेली मंडी रोड की है, जहां पर दीप होटल एंड स्विमिंग पूल में 4 लोग नहाने गए हुए थे। बताया जा रहा है कि चारों लोग शराब के नशे में स्विमिंग पूल में उतरे थे। परिवार वालों ने होटल मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मालिक ने जानबूझकर चारों को पूल में उतरने दिया। उधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करनाल के कछवा रोड पर पश्चिमी यमुना नहर में डूबने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने खेल खेल में नहर में छलांग लगाई, जो उसके लिए मौत की छलांग साबित हुई। मृतक के दोस्तों का कहना है कि वो नहर में नहाने की योजना बना रहे थे। इतने में विशाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के लिए पुल से छलांग लगाने की जिद की और नहर में उतर गया। छलांग लगाने के बाद जब उसने नहर को पार करने की कोशिश की तो वो पानी का बहाव तेज होने की वजह से डूब गया। उसके दोस्त ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। राय के गांव नसीरपुर में एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शख्स ने खुदकुशी से पहले एक वीडियो बनाकर एक शख्स और उसकी महिला मित्र पर आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप लगाया, जिसके आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। सोनीपत के लिवान राट थाना से सीआईए 1 ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के पास से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस समेत चोरी की गई गाड़ी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी जोगिंदर उर्फ मामा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसने कई राज्यों से 40 से ज्यादा वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। पूरे मामले को लेकर डीएसपी ने बताया कि आरोपी जोगिंदर ने 1 हफ्ते पहले दिल्ली से एक गाड़ी चोरी की थी और उसी के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। इंद्री में चोरों ने दुकान, इनेलो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकानदार ने बताया कि चोरों ने रोशनदान तोड़कर दुकान में घुसे और दुकान में रखी 9,000 के करीब नकदी, सिलेंडर और सामान लेकर फरार हो गए। इनेलो कार्यालय में चोरी की वारदात की जानकारी देते हुए सुरेंद्र मंडार ने बताया कि इनेलो कार्यालय में भी चोरों ने जरूरी कागजात, गैस सिलेंडर और पंखे चुरा लिए। पलवल में सेना की गुप्त सूचनाओं को पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी को देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुरेंद्र ने बताया कि जो कि हरियाणा पुलिस में बतौर सिपाही के पद पर तैनात है। पलवल लघु सचिवालय में डीपीओ कर्ज में ड्यूटी करता था। पलवल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी सिपाही सुरेंद्र लगातार सेना की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी को दे रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पलवल पुलिस ने आरोपी सिपाही को लघु सचिवालय से ही गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी सेना का पूर्व जवान रह चुका है और सेना से रिटायर होकर हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुआ था। यमुनानगर के गांव रामपुर कंबोयान में एक किसान की धान के खेत में अजगर मिलने से दहशत फैल गई। टीवी की दुनिया का सबसे एंटरटेनिंग और प्रॉमिसिंग शोज में से एक द कपिल शर्मा शो अब फिर से दस्तक देने जा रहा है। कॉमेडी शो 21 अगस्त को ऑन एयर होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 विश्व कप मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा कर दी। भारत अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में है। दोनों टीमें सुपर 12 के ग्रुप 2 में हैं। आखिरी बार दोनों टीमें 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में भिड़ी थी, जिसमें भारत ने बाजी मारी थी। कोरोना महामारी के कारण T20 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच भारत की बजाय यूएई और ओमान में खेला जाएगा। अफगानिस्तान में कंधार प्रांत में कवरेज के लिए गए भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है।
दानिश सिद्दीकी की हत्या कांधार के स्पिन वोल्टक इलाके में एक झड़प के दौरान हुई। बता दें कि दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को कवर करने के लिए पिछले कुछ दिनों से वहां पर डटे हुए थे।